नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है सबका बहुत ही अच्छा रहा होगा। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं जो आपकी सरोवर पुस्तक है उसी का एक पाठ है अमृता शेरगिल। बहुत एक सुंदर कहानी है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अक्षांश आप मेरे साथ बने रहिए और किस तरह से एक चित्रकारी जो जिन्होंने बचपन से एक जुनून था सीखी और एक मुकाम तक लेकर के वो गई। तो आइए देखते हैं अमृता शेरगिल। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अक्षरांश मेरे साथ पढ़ें, पढ़ने में आनंद आएगा। कहानी आपको ज़बरदस्त लगेगी। कहानी के प्रश्नोत्तर भी आप बड़े आराम से दे सकोगे। हरे भरे पेड़ पौधे वृक्षों के नीचे आपस में खेलते खिलौने और बर्फ़ की चादर ओढ़कर झांकती पहाड़ियाँ, इन सब को कागज़ पर समेटे एक छोटी बालिका माँ की ओर दौड़ती हुई आई और बोली, देखो देखो माँ, देखो यह चित्र देखो ना माँ, मेरे खिलौने बगीचे में खेल रहे हैं। यानी जिस तरह के बगीचे में वो बैठा करती थी, उसी बगीचे को उन्होंने अपनी कला से कागज़ और पेंसिल की सहायता से कागज़ पे उन्होंने उतार दिया। माँ ने चित्रकला वाला कागज़ बालिका के हाथ से लिया, एक झलक देखा और नन्ही बालिका को हृदय से लगाया। यानी बालिका को हृदय से क्यों लगाया? क्योंकि एक छोटी सी बालिका ने इतनी सुंदर रचना जो की थी, वाकई काबिले तारीफ़ थी। इसलिए स्नेहपूर्वक माँ ने बेटी को अपने गले से लगा लिया। सचमुच यह तो अपना ही बगीचा है। माँ सहसा बोल उठी। नन्हे नन्हे हाथों को वह बार बार प्यार करती। ऐसा स्नेह भरा प्रोत्साहन पाकर के बालिका की आंखें उत्साह और खुशी से भर आती। ऐसा लगता मानो किसी आँखों से वह प्रकृति के ऐसा लगता मानो वह अपनी आँखों से प्रकृति के सौंदर्य को नाप लेना चाहती हो। प्रकृति के गूढ़ भावों को चित्रित करने वाली वह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह थी प्रतिभा संपन्न चित्रकार अमृता शेरगिल। उनका जन्म 20 जनवरी 1913 को यूरोप में बुडापेस्ट में हुआ था। बर्फीली हवाओं और कोहरे से युक्त वह दिन कला जगत के लिए अनूठा दिन था। यानी जिस दिन अमृता शेरगिल पैदा हुई वह एक अद्वितीय अनुपम दिन था। जब पारिवारिक चिकित्सक ने अमृता के जन्म का शुभ समाचार दिया, अमृता के पिता समाचार पाकर के गदगद हो उठे। अमृता के पिता पंजाब के रहने वाले थे। तो भाई अमृता के पिता कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे। और माता मारी एंतोइना हंगरी की। तो उनकी माता कहाँ की रहने वाली थी? मारी एंतोइना हंगरी देश की रहने वाली थी। अमृता ने छोटी सी आयु में ही चित्र बनाना आरंभ कर दिया था। माता पिता ने अपनी बेटी की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि को
शीघ्र ही पहचान लिया। यानी जब अमृता बचपन में चित्रकारी करने लगी तो माता पिता ने समझ लिया कि वाकई बहुत अच्छी चित्रकार बन सकती है। उन्होंने बखूबी इस चीज़ को जान लिया था। 6-7 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह कहानियों के विभिन्न विषयों के चित्रों को उतार देती। तो कितने वर्ष की आयु में वह चित्रों को उतारती भाई? वो 6 वर्ष की आयु में। विद्यार्थियों, चैनल पर यदि कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और 6ठी से लेकर +2 तक 12 तक हिंदी और संस्कृत का विषय पढ़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको कोई विशेष वीडियो, किसी विशेष लेसन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि यदि कुछ कमी रहे तो मैं और ज़्यादा अच्छा प्रयास करूं और आपको और ज़्यादा लाभ मिल सके। तो बात कहाँ थी कि भाई जब बचपन में वो चित्रकारी करती थी, माता पिता ने उनको है ना बखूबी पहचान लिया था। पिताजी पंजाब के रहने वाले थे, माँ मारी एंतोइना जो है वो हंगरी की रहने वाली थी। और जब वह 6 साल की उम्र में थी तो कहानियों के जो चित्रों को, कहानियों के विषयों को भी चित्रों में उतार देती थी। माँ यदा कदा हंगरी के लोकगीत गुनगुनाती और नन्ही अमृता अपनी रंगीन पेंसिल से उन गीतों को चित्र का रूप दे देती थी। उन्हीं दिनों यूरोप में लड़ाई का दौर चला। अमृता का परिवार नज़दीक के गांव में वे जा बसा और युद्ध समाप्त होने के बाद बुडापेस्ट में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। तो उनकी शिक्षा कहाँ आरंभ हुई? बुडापेस्ट में। कहाँ हुई भाई? बुडापेस्ट में। इतिहास की अनेक घटनाओं ने अमृता के कोमल मन को झकझोर दिया। अपने अनोखे भावपूर्ण अंदाज में उन्होंने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को रंग चित्रों में उतार दिया। जब वह 8 वर्ष की थी तो उनके पिता परिवार सहित भारत में आए। तो उनके पिता भारत में कब आए? जब अमृता 8 वर्ष की थी और शिमला में रहने लगे। तो भारत आने के बाद अमृता का परिवार कहाँ रहने लगा? शिमला में रहने लगा। बुडापेस्ट की बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और शिमला की हरियाली में अमृता की प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखरती गई। यानी उन्होंने दिन प्रतिदिन अपना अभ्यास जारी रखा। अमृता की चित्रकला की शिक्षा के लिए एक अंग्रेज चित्रकार नियुक्त किया गया। तो भाई अमृता को चित्रकारी सिखाने के लिए कौन नियुक्त किया? अंग्रेज चित्रकार। विषयों पर अमृता की पकड़ तथा रंग संयोजन और प्रस्तुतिकरण में अमृता की दक्षता, प्रवीणता, माहिरता देख करके शिक्षक भी दांतों तले उंगली दबाते। यानी कि दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाते। अमृता के माता पिता ने तय किया कि चित्रकला की शिक्षा के लिए उन्हें यूरोप भेज दिया जाए। 1924 में शेरगिल परिवार इटली के लिए रवाना हुआ। तो उनका परिवार इटली कब गया भाई? 1924 ईस्वी में। अमृता चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने पेरिस गई। तो अमृता ने चित्रकारी की जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की? पेरिस से। महान चित्रकार प्रोफेसर पियरे वेलान ने अमृता की मौलिक प्रतिभा तथा कला के प्रति उसके रुझान की अत्यंत प्रशंसा की, यानी अत्यधिक प्रशंसा की। उनकी संगति में अमृता की कला में निखार आ गया। वह प्रोफेसर पियरे के गिने चुने प्रिय शिष्यों में से एक थी। उन्होंने स्वयं अमृता का एक चित्र बना करके उन्हें भेंट कर सम्मानित किया। अमृता विभिन्न विषयों पर तैल चित्र बनाती थी। तैल चित्र जो तैलीय रंग होते हैं
मोम के जो रंग होते हैं उनसे चित्र बनाती थी। लोग उनके चित्र देखते ही रह जाते थे। उन्होंने 5 वर्ष तक पेरिस में रह करके चित्रकला की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया। शीघ्र ही वे बड़े बड़े कैनवसों पर पश्चिमी तरीके से के तैल चित्र बनाने लगी। 20 वर्ष की अवस्था में अमृता द्वारा बनाया गया चित्र नव युवतियाँ विशिष्ट कला प्रदर्शनियों में दिखाया गया। तो उनका जो है ना विशिष्ट कला प्रदर्शनियों में कौन सा चित्र दिखाया गया भाई? नव युवतियाँ। उस समय अमृता शेरगिल की आयु कितनी थी? 20 वर्ष। इस चित्र के आधार पर उन्हें ग्रांड सेलो का सदस्य बना लिया गया। यह एक भारतीय युवती के लिए सम्मान की बात थी। प्रोफेसर ल्यूसिए सीमो अपने शिष्यों को खूब देखभाल करके चुनते थे। वे अमृता की चित्रकला में सिद्धांत और मौलिकता के सुंदर और अनोखे मेल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वह दिन शीघ्र ही अवश्य आएगा जब मैं गर्वपूर्वक कहूँगा कि अमृता मेरी शिष्या है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब एक बच्चा कामयाब होता है किसी क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा जो फ़ख्र होता है, गुरूर होता है, अभिमान जो होता है वो एक गुरु को होता है, क्योंकि गुरु ही एक विद्यार्थी को त्रासता है। क्योंकि गुरु कुमार शीश कुंभ गड़ी गड़ी काटे खोट, भीतर हाथ सहारा दे बाहर बहाए चोट। यानी कि गुरु तो कुम्हार की भांति होता है और शिष्य घड़े की भांति होता है। जैसे कुम्हार घड़े के अंदर हाथ डाल करके बाहर से थापी की ताल लगा करके उसे संवारता है, उसी प्रकार गुरु है अपने शिष्य को हर तरह से परिपूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है। तो अमृता शेरगिल के गुरु ने भी उसे पहचान लिया और उन्हें इस बात में कतई कहते हुए संकोच नहीं हुआ कि एक दिन वह आएगा जब वह निश्चित रूप से कामयाब हो जाएगी। आगे कहते हैं, अमृता को भारत सदा ही आकर्षित करता रहा। यानी वह भारत में हमेशा ही रही, उनका मन रहा। 1934 में भारत आई। तो अमृता दोबारा भारत में कब आई? 1934 में। अमृता शेरगिल ने अपनी कल्पना और यथार्थ का अनूठा मिश्रण कर भारतीय चित्रकला को एक नया मोड़ दिया। उनकी आरंभिक चित्रकृतियों में तो राजपूत कला की झलक मिलती है, परंतु बाद में पूर्वी तथा पश्चिमी कला का अद्भुत सम्मिश्रण कर उन्होंने एक नवीन शैली को जन्म दिया। नवयुवतियाँ कहानी, वक्ता, नारी आदि अमृता के प्रसिद्ध चित्र हैं। तो अमृता के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? नवयुवतियाँ, कहानी है, वक्ता या नारी आदि उसके प्रसिद्ध चित्र हैं। प्राकृतिक सुंदरता, आशा निराशा तथा जीवन के विविध पहलुओं में को उन्होंने अत्यंत खूबी से प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन को बारीकी से समझा। 3 बहनें, पनिहारिन, वधु श्रृंगार आदि चित्रों में सुंदरता कूट कूट करके भरी है। अमृता ने इस विषय में लिखा है, जैसे ही मैंने भारत की धरती पर कदम रखा मेरी कला, मूल भावना और तरीके में अंतर आ गया। सब में भारतीयता समा गई। उनके चित्रों को बहुत सराहा गया। बम्बई आर्ट सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान कर उनकी प्रशंसा की। तो भाई उनको स्वर्ण पदक किसने प्रदान किया? बम्बई आर्ट स्वर्ण पदक सोसाइटी ने। चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि संगीत और अभिनय में भी थी। तो भाई प्रश्न भी आएगा आगे कि चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि और किस किस चीज़ में थी? तो भाई उनकी रुचि संगीत में भी थी। विवाह के बाद के कुछ वर्षों तक वे हंगरी में रही, फिर भारत लौट आई। मिलनसार
मधुर और शांत स्वभाव वाली अमृता शेरगिल का दाम्पत्य जीवन सुखी रहा। भारतीय चित्रकला जगत में उन्होंने लोक शैली को जीवित किया। 5 दिसंबर 1941 को इस महान चित्रकार का स्वर्गवास हो गया। इतनी छोटी आयु में विश्व भर में ख्याति प्राप्त करने वाली सच्ची कला साधिका अमृता जी की कृतियाँ युगों तक कला जगत को सुगंधित करती रहेंगी। तो ये प्रिय विद्यार्थियों एक कलाकार की कहानी थी, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कला को चित्रों में उतारा। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं। गूढ़ होता है गुप्त चित्रकार, चित्र बनाने वाला। गदगद होना, आनंदित होना। रंग संयोजन होता है रंगों का मेल करना। दक्षता, कुशलता होता है। तैल चित्र, तेल से बना हुआ चित्र। मौलिकता, वास्तविकता, सम्मिश्रण, मेल। कला साधिका, कला की साधना करने वाली। प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि की शक्ति। चिकित्सा, चिकित्सक, डॉक्टर। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करने का भाव। बारीकी, सूक्ष्मता, यथार्थ, वास्तविक। निखार, संवर जाना। हरियाली, हरा भरा, हरितिमा। रुझान, अभिरुचि। सिद्धांत, आदर्श। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन। तो ये हमने इसके शब्दार्थ सीखे। आगे सीखेंगे हम इसके प्रश्नोत्तरों को। देखिए, जैसा कि हमने साथ साथ बताया भी था, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ, अमृता की माता का नाम क्या था, आदि आदि। तो हम मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ निरंतर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा अपने मित्रों में शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।